हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, आज हम बैठे हैं सनी राजवत्स जी के साथ, और जो बड़ौत के एक मीतली गांव है वहाँ से आते हैं। और बच्चों, इस बच्चे का बहुत अच्छा खासा संघर्ष रहा है। उन संघर्षों से निकलते हुए, उनको फेस करते हुए, इन्होंने यूपी टेट सी टेट में काफ़ी अच्छा स्कोर किया। जो बच्चे हम लोगों से, क्योंकि हमारा टीचिंग चैनल सितंबर 2021 में ही सब लोगों के सामने आया, पूरी टीम आई। कैसा पढ़ाया ये आप सब लोग जानते हैं, यूपी टेट वाले बच्चे बता देंगे कैसा पढ़ाया है। और बच्चों, दरअसल में इस बच्चे ने यूपी टेट की तैयारी करते करते, और ऑलमोस्ट यूपी टेट की तैयारी करते करते ही सी टेट निकाल डाला। और सी टेट के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत स्पेशल इन्होंने पढ़ा था, तो ऑलमोस्ट चीज़ें भी सेम होती हैं मेरे ख्याल से ना। जी सर, काफी कुछ। तो हम इसमें थोड़ा सा ये ऐड ऑन मैं करना चाहूँगा कि यूपी टेट में भाई के, सनी राजवत्स के 130 मार्क्स हैं, जो लेवल 1 होता है। और बच्चा सीडीपी में भी इनके दोनों पेपर में 115 114 मार्क्स हैं, ऑलमोस्ट बराबर ही हैं दोनों में। तो अभी हम चूंकि ऐसा मानते हैं, लोग बच्चे मानते हैं कि भाई कहीं से बहुत पैसे खर्च करके ही हम बहुत अच्छी क्लासेस ले पाते हैं, सीटेट की हो, टीचिंग की हो, फ्री में हमें कुछ नहीं मिलता। तो बच्चे ने, मैं कहूँगा, कोई पेड कोर्स खरीदा था क्या नहीं कहीं? सर। तो पेड कोर्स नहीं खरीदा है, ऑनलाइन यूट्यूब से तैयारी की है। हम लोगों ने सिर्फ यूपी टेट का पढ़ाया, सीटेट के सिर्फ मॉक टेस्ट कराए। तो बच्चे ने उन सब चीज़ों से फ़ायदा लेते हुए और सीटेट और यूपी टेट में काफ़ी अच्छे अच्छे स्कोर किए हैं। और वैसे तो सीटेट में 140 लिया हो, 130 लिया हो, 90 लिया हो, सब बराबर ही हैं। बट एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो आप होता ही है जेन्युइनली, कि भाई आपके अगर अच्छे मार्क्स हैं तो ठीक है, और आपके सब्जेक्ट्स पे पकड़ा, एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर रहेगा हमेशा। तो बात करते हैं सनी राजवत जी से। और सनी जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सर। रोजगार विद अंकित चैनल पर। और बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि जी। आपने सीटेट भी पास किया, यूपी टेट की तैयारी करते करते आप सीटेट यस बहुत सर। अच्छे से निकाल गए। और ऐसा क्या आपने जो है पढ़ा होगा? और मैं उससे पहले कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूँगा, जैसे जी सर। आपने बीएड कब किया था, यानी कितने दिन तैयारी के मिल गए होंगे, तो बच्चे जानना चाहेंगे। तो बीएड कब किया होगा आपने? जी, दरअसल सर मैंने डीएलएड कोर्स किया था। हाँ। और ये मेरा सत्र जो था वो 2019 से 21 का सत्र था। अच्छा, यस सर। तो 21 का, और आपने तुरंत ये मौका मिल गया जी सर। सी टेट निकालने का, यूपी टेट निकालने का? तो मेरा सर पहला अटेम्प्ट था यूपी टेट का भी और सी टेट का भी, और अच्छा पहले में ही मेरे सभी दोनों दोनों पेपर क्लियर अच्छा, हो गए। बहुत बढ़िया। तो आप तैयारी किसकी कर रहे थे, यूपी टेट की या सी टेट की? जेन्युइनली ये बताइए। सर तैयारी का ये था कि मेरा पहले क्या था कि उत्तर प्रदेश का जो एग्ज़ाम होता है यूपी टेट, हाँ, उसके लिए मुझे तैयारी करनी थी। ठीक है। अब सी टेट का क्या था कि सी टेट और यूपी टेट में एक ही अंतर होता है कि सी टेट बहुत ही कंसेप्चुअल होता है हम्म। और यूपी टेट फैक्चुअल है कि हाँ। भाई ये उत्तर है, ये पता है तो ठीक है, नहीं पता तो छोड़ो। सी टेट में होता है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, कि बेस्ट। आपकी समझ के आधार पर हाँ। कि कैसे आपको पढ़ाना है, शिक्षा देने का आपका क्या आधार है, और पेडागोजी थोड़ा सा ज़्यादा पेडागोजी रहता क्या है। आप तरीके अपनाएंगे। तो उसके लिए मेरा जो है अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं बहुत किताबें पढ़ता रहता हूँ और सीडीपी में वैसे भी पढ़ता था। जब मेरा कोर्स के दौरान जो किताबें थी वो भी मैं पढ़ता था। फिर यूपी टेट के लिए मेरे अच्छा, पास। जैसे सीडीपी से याद आया कि जी सर। सीडीपी में बच्चे बहुत घबराते हैं कि जी सीडीपी सर। बहुत ऐसी चीज़ है, वैसी चीज़ है, स्पेशली साइंस साइड वाले यस सर। वो सीडीपी कर ही नहीं पाते। तो सीडीपी में आपका स्कोर कितना कितना रहा, यूपी टेट में, सी टेट में? सर सी टेट मेरे सभी जितने भी पेपर हैं सभी हाँ। में 25 प्लस हैं। तो सी टेट में तो सेकंड पेपर में जो 6 to 8 के लिए होता है उसमें 27 है 27। और दूसरे में 26 है। हाँ। और यूपी टेट में भी मेरे ऑलमोस्ट 28 थे। 28। 28 नंबर थे, उसमें अलग अलग सब वो नहीं होते, अच्छा, हाँ, सब्जेक्ट्स मेंशन नहीं होते, ठीक। पर उसमें मेरे ऐसे ही नंबर थे। उसमें मेरे अपने आप 130 चेक किया नंबर था हैं। आंसर की से? हाँ हाँ हाँ, जी। ठीक है। तो आंसर की के अकॉर्डिंग 28 उसमें है, और हिंदी में मेरे 30 में से 30 रहे। हिंदी में तो 123 आपके यूपी 130। 130, 130, हाँ, यस सर, 130। ठीक है। तो हिंदी उसमें आप यूपी टेट में 130 मार्क्स लाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो 130 में आप मुझे सेक्शनल वाइज बताएंगे कि इसमें कितना? यस सर, मैं अभी मेरे को याद आ रहा है कि मेरे 29 मार्क्स थे ईवीएस में, ईवीएस में? और बहुत बढ़िया। हिंदी में 30 में से 30 थे। हाँ। सीडीपी में 28 थे। हाँ। और उसके अलावा मेरे इंग्लिश में भी थे, वो 20 से 25 के बीच थे। अच्छा, और 20 मतलब से। मेरे जो 20 नंबर कटे हैं
हाँ वो 2 सब्जेक्ट में 2-2 3-3 करके हाँ और 2 में 4-4 5 करके ऐसे। अच्छा। तो इतने मतलब 150 में से कुल 20 नंबर मेरे कटे हैं। तो और उसमें भी ये था कि सर कुछ क्वेश्चंस बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग थे, तो उसमें फैक्चुअल एरर आ जाती हैं, वरना वो भी उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जैसे आपने हिंदी में बताया, हिंदी में 30 में देखिए 30 में से 30 लाना किसी में भी एक बड़ी बात हाँ होती जी, है। हाँ जी सर। और चाहे वो ईवीएस में आए, हिंदी में आए, सीडीपी में आए, किसी में भी आए, 30 में से 30 एक बड़ी बात होती है। तो आपने हिंदी कैसे तैयार की थी, मैं इस चीज़ को जानना चाहूँगा। हिंदी का सर ये है कि एक तो जब हम डीएलएड का कोर्स कर रहे थे तो उसके दौरान हम पढ़ते थे, लेकिन उसमें क्या है कि सिलेबस का सारा हिस्सा कवर नहीं हो पाता। तो हमारे एक क्लासमेट थी, तो उनसे मैंने पूछा कि भाई आप कैसे तैयारी कर रहे हो, क्योंकि मेरे पास कम समय है। हाँ तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि भाई आप ये देखो, रोजगार विद अंकित करके एक चैनल है, तो आप उस पर देख सकते हो। उस पे उस टाइम आप सीरीज चलाते थे हाँ, कि संभावना सीरीज संभावना सीरीज आई और थी एक गागर में सागर। तो इसका मतलब ये तो तब आप हमसे जुड़े कि जब एक बार कैंसिल हो गया यूपी टेट का। हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद हाँ जी, हाँ जी, हाँ कैंसिल से पहले भी मुझे पता था। अच्छा। मतलब जैसे थंबनेल में वीडियोस आ हाँ, जाती हैं। संभावना शायद कैंसिल से पहले ही हाँ आई जी, थी। हाँ जी, राइट। तो मैंने कुछ वीडियोस देखी थी। हाँ तो जब उस समय देखी तो मुझे लगा कि अब मतलब तुम्हें ये खजाना तो मिला, हाँ पर देर से मिला। हाँ लेकिन जब वो नवंबर में पेपर कैंसिल हुआ हाँ तो मैं बहुत खुश हुआ हाँ कि अभी तो इतने में मुझे लगा कि मैं 95-100 नंबर ले आऊंगा। हम्म, लेकिन जब मैंने दोबारा डिटेल में देखना शुरू किया तो आप उसमें एक चीज हमेशा कहते थे कि बच्चों देखो 90 भी पास है, 130 भी, 140 भी, लेकिन जब आपका आएगा 130 तो आपकी जुबान पे मोस्टली 130 होता था हाँ। कि 130 मैं 130 130 प्लस मैंने बोला था बच्चों हाँ जी को, सर। तो 130 अब पता प्लस नहीं वो करना है। कहाँ से अटका हुआ था कि मेरे 130 आए। हाँ तो हिंदी के लिए तो पूरा जो श्रेय है मैं आपको देना चाहूंगा, क्योंकि मैं जुड़ा उस चैनल से बेसिकली मैथ्स के लिए था। हाँ। कि मुझे गणित की तैयारी करनी थी, हाँ क्योंकि अब मेरे पास साइंस साइड था, लेकिन वो 12th तक था। उसके बाद अब 5 साल से ज्यादा हो गए, मैथ्स नहीं पढ़ा। हाँ तो मैथ्स के लिए आया था। लेकिन जब मैं देखने लगा तो मैंने देखा कि सारी ही चीजें हैं हाँ और फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ तो मेरा हमेशा से इंटेंशन ये रहा है कि भाई पढ़ाई हम अच्छे से करें, हाँ तो जरूरी नहीं है कि पेड ही करना है। हाँ अगर हमें पढ़ाई करनी आती है, एक्सप्लोर करना आता है, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो पहला चैनल था जो मैंने यूट्यूब पे देखा, हाँ। और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ तो फिर मैंने जैसे सीडीपी देखा, फिर हमारी मनु राठी मैम है, उनका मैंने पेडागोजी देखा। हाँ तो फिर मैं वो सारी की सारी सीरीज देखने लगा। पेडागोजी यूपी में बहुत ज्यादा रोल भी नहीं होता यूपी टेट में, फिर भी आपने पेडागोजी देखा यूपी टेट के लिए। बिल्कुल, क्योंकि और 2 से उसका 3 नंबर होते हैं मेरे ख्याल, हाँ 2 से 3 नंबर हर सब्जेक्ट में हर होते हैं। सब्जेक्ट में होता है। और इसका अगर मैं बोलूं पेडागोजी का रोल सीटेट में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो उसका फायदा मिला। हाँ जी बिल्कुल। यूपी टेट के लिए आपने पेडागोजी पढ़ा, हाँ जी सर, और उसका फायदा सीटेट में भी आपको मिला। बिल्कुल मिला है। ओके, बिकॉज उसमें सीटेट में 50% होता है 50% कि भाई 15 नंबर 15 नंबर जैसे हिंदी के कंटेंट के, 15 नंबर पेडागोजी के, 15 नंबर मैथ्स का कंटेंट, 15 नंबर पेडागोजी। पेडागोजी बेसिकली है क्या कि आप पढ़ाएंगे कैसे हिंदी को, आप मैथ्स को पढ़ाएंगे कैसे। तो उससे बेसिक क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं, है ना। तो जिन चीज़ों को कैसे कैसे लर्निंग यहाँ तक बनी है। यस सर। तो चलिए, तो कुल मिलाकर के मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर बुक्स कौन सी फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले कि हमारे पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हाँ। अगर रणनीति नहीं है तो फिर मतलब एक वो कोट है कि इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। हाँ। तो प्लानिंग होनी चाहिए। और फिर अगर किताबों पे आते हैं तो अगर हम सब्जेक्ट वाइज चलें तो इंग्लिश और हिंदी, एक तो सबसे पहले ये तय कर लेना चाहिए कि सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि भाई अगर हमें पास करने हैं, टीचर बनना है, तो हमारी दोनों भाषाओं पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। हाँ। तो एक तो सबसे बेसिक तो यह है कि जैसे अगर यूपी टेट की हम बात करते हैं पहले, तो उसमें ग्रामर पे फोकस ज्यादा है। तो ग्रामर के लिए आपको 12वीं तक की इंग्लिश की और हिंदी की दोनों की व्याकरण आनी चाहिए। ओके। उसके लिए आप टेक्स्ट बुक स्कूल की भी फॉलो कर सकते हैं, और आप अलग अलग पब्लिकेशंस हैं, कोई से भी हो वो ले सकते हैं, और बहुत सारे हैं। तो उसके अलावा फिर अगर इंग्लिश हिंदी को अब हम लाते हैं सीटेट के लिए, तो उसमें पेडागोजी बेस्ड है। तो उसके लिए आप एक तो देखो, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, तो कोई भी एक अच्छा चैनल फॉलो कर सकते हैं। हाँ। जैसे मैंने आपका किया था। हाँ। सबकी अपनी अपनी विश होती है भाई, कोई कहीं करेगा, कोई कहीं करेगा। मैंने आपको फॉलो किया था। तो उसके अलावा अब यही सब्जेक्ट्स यहाँ पे आ गए, लेकिन सीटेट में क्या अंतर है कि 15 नंबर पेडागोजी और 15 नंबर कंटेंट है। हाँ। और उसमें भी वो होते हैं अनसीन पैसेज। तो उनके लिए क्या है कि आप ग्रामर की बुक फॉलो कर लो, क्योंकि पैसेज में से ही क्वेश्चंस होते हैं सीटेट में। तो ठीक है, तो उसके लिए ग्रामर की कोई भी बुक फॉलो कर लो, और साथ ही साथ जो मेन फोकस आपको करना है वो प्रीवियस ईयर पे करना है। प्रीवियस ईयर, क्योंकि पेडागोजिकल क्वेश्चंस, क्योंकि शिक्षा देने का तरीका जो है वो हर बार उसे ही घुमा फिरा के पूछेंगे। हाँ। तरीके वही हैं, तरीके वही। तो वो प्रीवियस से हेल्प लेनी है।
तो वो आप कोई से भी पब्लिकेशन के ले सकते हो। मैंने यूथ से तैयारी की थी। यूथ से तैयारी की। फिर हम आते हैं सर अच्छा, इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, जैसे प्रीवियस ईयर की बहुत कम मार्केट में बुक हैं, Yes, sir. जैसे 2021 में अभी करीब 23 सेट हमें मिले हैं जो हुए हैं, क्योंकि जी, ऑनलाइन पेपर था, हाँ जी कई दिन पेपर चले हैं सीटेट के। जी सर। तो 23 सेट, यानी ये सारे के सारे सेट हम 15 अगस्त को जैसे ही हम बैच लेकर के आ रहे हैं, तो बता दूं सीटेट का फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग बैच लेकर के आ रहे हैं, ओके जिसमें हर सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और एक एक सब्जेक्ट की विद पीडीएफ हम लोग कवर कराएंगे। और प्रीवियस ईयर जैसा सनी जी ने बताया, तो प्रीवियस ईयर के लिए हम एक अपनी बुक भी लेकर के आ रहे हैं, जिसमें विद एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन को दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से वो बहुत बेनिफिशियल होगी प्रीवियस ईयर के लिए, क्योंकि बच्चा हर कोई बार बार पीडीएफ निकाले उस सेट की, हालांकि ये सब साइट्स पे मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, वो जुटाना उनको मुश्किल हो जाता है। जुटाना, फिर उसके आंसर की देखना, तो वो सब बहुत सिंप्लीफाई वे में हम लोग करके लेके आ रहे हैं। उस बुक में कुछ खास नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन हमारे अपने टीचर्स के, इतना उसमें रहेगा। जी सर। तो मेरे ख्याल से सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर तो आप यूपी टेट हो, सीटेट हो, यूपी टेट में तो प्रीवियस ईयर पेपर ही उठा के पूछ लिया, हाँ जी, है ना, काफी रिपीट हुआ, और सीटेट में भी रिपीटेशन आता है सर। है ना, तो काफी, और रिपीटेशन में मत आओ, आइडिया लग जाता है, बहुत कुछ हो जाता है, किस तरह से क्वेश्चन बनता है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। प्रीवियस ईयर की जो सनी ने बोली है ये काफी शानदार है, और इसको सबको फॉलो करना चाहिए जो भी सीटेट यूपी टेट की तैयारी करते हैं। तो एक और बच्चा कॉमन क्वेश्चंस करते हैं कि सीटेट और यूपी टेट कितने घंटे पढ़ने से हो जाएगा क्लियर, तो कितना घंटा पढ़ना चाहिए इसको, और आप कितने घंटे इसके लिए पढ़ते थे स्पेशली यूपीटेट या सीटेट के लिए? सर इसमें तो देखिए, मैं बताऊं कि सबका अपना अपना एक तो आईक्यू होता है, हाँ, जो मतलब वो पढ़ते भी हैं इस पढ़ाई में भी, हम सीटेट के लिए भी, कि हेरिडिटी का बहुत रोल प्ले होता है। हाँ, तो बेसिकली क्या है कि आईक्यू आप अडॉप्ट करते हो, आपके जीन्स में होता है, लेकिन फिर एनवायरनमेंट का भी रोल प्ले है कि आप उसे डेवलप कर सकते हो। हाँ, और ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है कि ये किसी भी चीज में अच्छा नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि भाई मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, तो जो अच्छा है उसे अच्छा होगा और शार्प कर लो। हाँ। तो घंटे का तो यह है कि हर व्यक्ति विशेष का अलग होता है। हाँ। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो 2 से 3 घंटे पढ़ता था ऑनेस्टली। लेकिन अगर क्योंकि मेरे बेसिक्स 2 से 3 ही क्यों? हाँ जी सर, 2 से 3 ही घंटे क्यों पढ़ते थे? कुछ और ही काम करते थे साथ साथ? हाँ सर, मतलब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उस समय पे जैसे मैंने बोला संघर्ष भरा जीवन रहा है, तो पूरे परिवार का आर्थिक खर्चा भाई के ऊपर ही है, तो नौकरी भी करनी है, परिवार का पेट भी पालना है, और साथ में तैयारी भी करनी है, तो बहुत मतलब संघर्ष के साथ ही पढ़ना, ये वास्तव में ही एक अलग एक्सपीरियंस है लाइफ का, जो बहुत कुछ सिखाता है। बिल्कुल सर, यही होता है कि अभी बहुत सारी, अब मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि मेरा कोई संघर्ष, सभी का चलता है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी जर्नी होती है। तो समय जो मैंने कहा कि 2 से 3 घंटे, वो मेरा क्या था कि मेरे पास और काम भी थे, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी हमारी जो बहनें तैयारियां करती हैं, वो मैरिड होती हैं, उनके पास टाइम कम होता है। तो उन्हीं लोगों के लिए मैं ये बताता हूँ, जो मेरी भी सिचुएशन ये थी कि समय कम था और तैयारी भी करनी थी। तो लेकिन मेरे पास एक बेनिफिट ये भी था कि मेरे बेसिक्स अच्छे हैं। पहले स्कूलिंग अच्छी हुई है, स्कूलिंग अच्छी थी, लेकिन जिनके बेसिक्स अच्छे नहीं है, तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि कम से कम 4 घंटे पढ़ाई करनी है। 4 से 5 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए, मिनिमम 4 आवर्स है। आप रिवीजन कर लो 1-1.5 घंटा, तो 5 से 6 भी पहुंचोगे। और ये कम से कम 2-3 महीने तो आपको पढ़ना, 3-4 महीने तो पढ़ना। सीटेट के लिए कम से कम 2 महीने, और यूपी टेट के लिए 3 से 4 महीने। यूपी टेट में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा? मैं ज्यादा इसलिए कहता हूँ कि सीटेट में अगर आपने कोई भी एक टॉपिक अच्छे से एनालाइज कर लिया, तो अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी डेवलप होने लगी। बट उसमें यूपी टेट में फैक्चुअली आपको सब पता है, मतलब आपको गार्डनर तक आना है, आपको प्याजे, थॉर्नडाइक, स्किनर, जितने भी हमारे हैं सीडीपी में, सबके बारे में फैक्चुअल पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपने सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हो, तो प्याजे की आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई स्टेजेस की, तो वो कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट में भी काम आएगा। अब जो पढ़ते हैं उन सबको पता है ये चीजें, लेकिन अगर आपने वो पढ़ा ही नहीं है, और आपको लग रहा है कि भाई मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, मैं यूपी टेट भी कर लूंगा, वो नहीं हो पाएगा। दोनों अलग अलग यात्राएं हैं। और सर मेरे तो संघर्ष की बात यह है कि उस समय पे माई सन वॉज बोर्न, तो उसको जैसे वो बोर्न हुआ तो उसे जॉन्डिस हो गया, और वो 10 दिसंबर को हुआ था। उसके बाद फिर 5-6 दिन तक वो एडमिट रहा था, और मेरे ख्याल से जनवरी में 5 जनवरी में पेपर था, जनवरी में। तो मेरे पास 15-20 दिन थे। जनवरी में यूपी टेट का था आई थिंक, और नहीं सीटेट का 17 दिसंबर से सीटेट शुरू हुआ था। सीटेट का चलता रहा था 20-25 दिन के लिए। हाँ, एक पेपर कैंसिल। अच्छा, आपका 5 जनवरी? मेरा 5 को था।
ओके। और सीट और यूपी टेट का कब 23 था? जनवरी वो तो सबका ही 23 जनवरी का है। सबका एक साथ। हाँ तो सर उसमें यही हुआ था कि उसे जॉन्डिस वगैरह हो गया, तो समय कम था। हाँ तो अब खैर मैं अपने पर्सनल संघर्ष की बात नहीं करने आया, जी। लेकिन ऑनेस्टली ये है कि जो हाउस वाइफ्स हैं या वर्किंग है, जो हमारे सब भाई लोग जॉब करते हैं हाँ। या लेडीज भी जॉब करती हैं, उनके लिए यही सलाह है कि आप टाइम ऐसा निकालो जो कन्वेंशनल ना हो। जैसे दिन में जॉब है, हाँ आप रात में 2 घंटे देख लो। हाँ रूटीन जो लोग टाइम टेबल फॉलो करेंगे हाँ वो कर नहीं सकते क्योंकि जॉब कर रहे हैं या और काम है। तो टाइम टेबल को इस तरह से परिभाषित कीजिए हाँ। कि ये समय मुझे देना है। मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि आपने RWA से आप जुड़े हो हाँ जी टीचिंग सर। चैनल से, इससे पहले कहीं ऑनलाइन तैयारी की थी? कहीं कहीं सर मैं ऑनलाइन मैंने तैयारी कभी नहीं की, क्योंकि मैंने 2016 में मैं प्रिपेयर करता था एसएससी के लिए, सीजीएल। ओके। तो मेरा प्री क्लियर भी हुआ था, फिर मेंस रह गया था, हाँ तो फिर मैं प्राइवेट जॉब में लग गया था। ओके। तो फिर डायरेक्शंस बदली लाइफ की। तो आप आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, साइंस से, कॉमर्स से? मैं साइंस, 12th तक मेरा साइंस है। ओके। उसके बाद फिर मैंने मतलब आईटी में मैंने ग्रेजुएशन वगैरह किया, तो मैं जॉब करता था, बीएससी आईटी वगैरह मैंने किया। तो आप यहाँ भी साइंस वर्ग में ही थे? हाँ जी, लेकिन उसके बाद जब मैं टीचिंग फील्ड में आया, हाँ अब कुछ बच्चों के साथ बहुत ट्रेजेडी होती है। तो उसमें यह था कि आईटी के बेसिस पे कंप्यूटर में वैकेंसी वगैरह कम आती है। हाँ फिर मुझे ये था कि अगर टीचर बनना है तो आगे जाके ऊपर हायर लेवल का भी बन सकते हैं। हाँ तो मैंने फिर ग्रेजुएशन किया पॉलिटिकल हिस्ट्री इंग्लिश में, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में किया। ओके। तो फिर मेरा पूरा ये ट्रैक तैयार हो गया कि अब टीचर आप बनोगे तो आपके पास पूरी स्ट्रीम तैयार हो गई। हाँ इसीलिए इंग्लिश मेरा स्ट्रांग था। हाँ तो अभी जो मैं सजेस्ट कर रहा था, हाँ। तो हमने जैसे दोनों भाषाओं की बात की, तो दोनों भाषा खास करके जो सीटेट बच्चे चाहते हैं, क्योंकि अभी दिसंबर में सीटेट आ रहा है। हाँ अब जिन बच्चों के पास 2022 में ये विकल्प है कि भाई आपके पास सीटेट आ गया, हाँ उन्हें हर हाल में इसलिए पास करना चाहिए क्योंकि 2023 के शुरुआत में, क्योंकि केवीएस के अभी जैसे फॉर्म्स आ सकते हैं, हाँ तो उसमें कॉलम रहता है कि अगर आपने अभी सीटेट का फॉर्म भरा है और एग्जाम नहीं हुआ तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दो। अगर दोनों पास हो गए तो नौकरी लग गई। हाँ ये तो उन बच्चों को हर हाल में पास करना चाहिए। हाल बिल्कुल। और जनवरी में केवीएस की संभावना है। वैसे तो ये चांस कम ही रहता होगा कि केवीएस में नौकरी लग जाए और सीटेट में फेल हो जाए। ये चांस तो बहुत कम ही है, ऐसा नहीं, क्योंकि वहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ सिर्फ आपको 90 लेके आना बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो कुल मिलाकर के मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि आपने ये सारी चीज़ों के नोट्स तैयार किए थे या जस्ट वीडियो देखी और अपने आप में कॉन्फिडेंस आता चला गया, या कुछ ऐसा? सर नोट्स का ये है कि मतलब बहुत से मेरे फ्रेंड्स का भी ये क्वेश्चन होता है कि नोट्स के बारे में। हाँ। तो जो मेरा खुद का अनुभव है, हाँ। उसमें मैं कंटेंट के लिए तो एनसीईआरटीज पढ़ता था। ओके। मतलब मेरे पास कुछ सालों की थी और कुछ जिन साल की नहीं थी उनकी मैं पीडीएफ डाउनलोड करता था। ओके। वो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे मिलते हैं। उसके अलावा आपकी ऐप थी रोजगार विद अंकित। हाँ। तो मैं ऐप में जाके टीचिंग वाले सेक्शन में वहाँ भी पीडीएफ थी। हाँ। तो वो नोट्स बहुत अच्छे थे। हाँ। तो मैं उनसे पढ़ता रहता था। हाँ। तो मैं आपको सच बताऊं, जितने मैंने आरडब्ल्यूए के नोट्स पढ़े हैं ना, उतनी तो मैंने इनकी वीडियोस, आपकी वीडियोस भी नहीं देखी। हाँ हाँ। मैं नोट्स बहुत पढ़ता था। ओके। और मेरा अभी रीट का भी पेपर था, आपको शायद इसकी जानकारी नहीं है। हाँ। तो रीट के पेपर के लिए भी मैंने यहीं के पढ़े। और सर ने ईवीएस भी कराया। तो राजस्थान वाला तो सेक्शन था। हाँ हाँ हाँ। तो रीट का तो मैंने कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ा। क्योंकि मैं राजस्थान बोर्ड से तो हूँ नहीं। हाँ। तो मैंने केवल आरडब्ल्यूए की वो मैराथन देखी थी। हाँ। गार्गी में 4 घंटे की। हाँ हाँ, गागर में सागर के नाम से। तो उससे सब कुछ कवर हुआ, क्योंकि वो मुझे मैम ने ये बताया, मैंने उसमें यूट्यूब पे कमेंट किया था कि वो प्रीवियस ईयर पे बेस्ड था। हाँ। तो रीट का पेपर, अगर पहला पेपर आपको पास करना है, और जैसा मेरा अनुभव सीटेट भी मेरा क्लियर है, यूपी टेट भी, तो अगर किसी ने 4 घंटे की वो आपकी वीडियो देख ली तो रीट क्लियर है। अच्छा, रीट कोई टफ एग्जाम नहीं है। रीट तो जस्ट पासिंग ही करना है। ये तो इस बार एलिजिबिलिटी बन गया। एलिजिबिलिटी बन गया। हाँ जी सर। तो चलो, ये भी बहुत अच्छी बात है आपने बताई। और नोट्स के लिए सर, अगर असल में हमने रीट के लिए सिर्फ गागर में सागर ही चलाया और कुछ पढ़ाया ही नहीं था। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, तो वो हमने ये सोच के चलाया कि सबका जो इसको पढ़ ले वो क्लियर कर जाए। हाँ, उसमें सारा प्रीवियस ईयर का आ रहा था, सारा कुछ था। बल्कि मैंने ये क्वेरी पूछी भी कि भाई प्रीवियस पे आप बना रहे हो, तो मैम ने कहा कि बिल्कुल प्रीवियस कंसीडर किया है। और बहुत सारे क्वेश्चन मैच हुए। काफी मिला भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थी चीजें। रीट तो आपको लगता है कि आपका जो रीट पास हो जाएगा? रीट में इसमें तो मेरे 100+ हर हाल में। अच्छा, उसमें कोई मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं। हाँ। मतलब मैथ्स तो ऐसा था, क्योंकि मैथ्स की मैंने बहुत कम दिन पढ़ा है रीट। 10-15 दिन सर। 10-15 दिन, क्योंकि सीटेट क्लियर है। हाँ, यूपी टेट क्लियर है। बेसिक्स तो क्लियर है, सारी चीजें उसमें नीड नहीं होती फिर। चलिए, बहुत बढ़िया। और जैसे सर एक मैं नोट्स के लिए एक और बता दूं हाँ। कि नोट्स जो मेरा तरीका था उसमें यह था कि मान लिया मैं कोई कंटेंट पढ़ रहा हूँ, एक तो सिलेबस के अनुसार चलना है। हाँ। और जब हम उसे देख रहे हैं तो हमें लगा कि भाई ये टॉपिक हमें नहीं आता,
तो उस टॉपिक के बारे में हमें जगह जगह से पढ़ के लिख लेना है। नोट्स एक लोग क्या करते हैं, रिलीजियसली फॉलो करते हैं कि हाँ, भाई बिल्कुल एक एक पॉइंट लिखना है। हाँ, जो नहीं आता वो लिख लो, वो लिख लो, क्योंकि जो नहीं आता वो भी अगर लिखोगे तो इतनी कॉपी भर जाएगी। इतनी कॉपी भर जाएगी। तो नोट्स को ब्लाइंडली फॉलो करने की बजाय कि भाई बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या है कि वो नोट्स केवल बेच रहे होते हैं। हाँ, आपको क्या करना है कि आप खुद के नोट्स बनाओ। और जैसे आपका फ्री में कंटेंट था, हाँ, तो पहला ये चैनल या कंटेंट था जो फ्री में दे रहा था। हाँ, अब मेरा क्या है कि मुझे उस पर खर्चा नहीं करना था, हाँ, क्योंकि मुझे पता था मैं पास कर लूंगा। तो या फिर ऐसे नोट्स लो जो प्रमाणित हो, अच्छे चैनल हो और उनका कंटेंट में सिलेबस के अकॉर्डिंग जा रहा हो। तो आप नोट्स को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। तो आपको लगता है कि जैसे हमने फ्री में सारी क्लासेस दी तो उनकी वर्थ रही? क्योंकि बच्चों को ये लगता है ज़्यादातर को हाँ जी सर। कि यार फ्री दे रहे हैं तो इतना बढ़िया कंटेंट नहीं देंगे, इतना अच्छा नहीं देंगे, तो इसलिए पेड वाला ले लेते हैं, पेड वाले में बढ़िया कंटेंट मिलेगा, एक सोच होती है। बट आपको लगा कहीं भी कि ऐसे कि हमने फ्री दिया है तो ये इतना वर्थ नहीं है इस कंटेंट की? सर इसमें देखो, हाँ, मतलब आप बुरा मत मानना, ऑनेस्टली मैं बताऊं कि मैं पहले यही सोच रहा था कि अगर ये फ्री पढ़ा रहे हैं तो क्या अच्छा पढ़ाएंगे। तो ये सबकी होती है, मैं बुरा नहीं मानूंगा, इसमें अच्छा मानूंगा। हाँ जी, तो मैं लेकिन जब मैं देखने लगा, ऑनेस्टली ये बात कर रहे हैं। हाँ जी सर, तो मैंने सोचा कि ये सब इतना लोग पैसा कमा रहे हैं, मतलब सबके सब बेच रहे हैं कोर्स, और ये फ्री में क्यों दे रहे हैं, भाई इन्हें क्या प्रमोशन करना है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है ना, कि देखने के बाद पता चलता है। तो जब मैं वीडियोस देखने लगा, तो जो हमारा जो हम लोगों का जो बैकग्राउंड है, मैं उन स्टूडेंट्स को बताऊं क्योंकि मोस्टली सब वेस्ट यूपी से जुड़े हुए हैं, और जो ईस्ट के भी हैं वो अपने आप में मतलब हर जगह देसी है, हम भारतीय देसी लोग हैं, हिंदी भाषी लोग हैं। तो आपका मैं जैसे मैंने बताया मैं गणित पढ़ने आया, लेकिन मैंने आपकी क्लास देखी वर्णमाला में आप क्या बता रहे हो, उसका उच्चारण स्थान सर बता रहे थे, वर्ग, तो उसमें कंठ्य है, कंठ से होता है। तो आपने कैसे बताया कि भाई कबूतर आता है और कबूतर ने काटा, तो हम क्या करें, करेंगे, और फिर ऐसा लगेगा बेटा विष छोड़ दिया, है ना, बिल्कुल। अब विष का है विसर्ग, तो उसमें ये हो गया, और कै वर्ग हो गया, क्या खा गा घा अंगा, तो ये पूरा वर्ग आ गया। तो अब जीवन में कभी भी कबूतर नहीं भूलोगे और विष नहीं भूलोगे। तो मुझे तो वो रिलेट करके पढ़ना था। तो हम हिंदी भाषी लोगों को रिलेट करके पढ़ना होता है, और वो हमारे दिमाग में कंक्रीट एग्जाम्पल है। कबूतर सबने देखा है, तो सीडीपी पढ़ने वाले बच्चों को पता है कि वो मूर्त एग्जाम्पल है, वो एब्स्ट्रैक्ट थॉट नहीं है कि कबूतर कोई हल्क नहीं है, वो हमारे सामने है। भाई कबूतर ने चोंच गले में मारी थी तो हमें वो याद रहेगा, और वो आवाज भी निकलेगी, तो वो भी याद रहेगा। दे दे ले साले आप करते थे, तख्ती मारी, तो वो सारे याद रहे। मतलब लग रहा है कि हिंदी पढ़ी है, ऐसे ही नहीं है कि भाई को हमने बुलवा दिया कि हिंदी है, तो बल्कि वो क्लास में अपने घर पे दिखाता था कि देखो ये सर एकदम देसी तरीके से पढ़ाते हैं। अच्छा। तो मैंने बहुत लोगों को उसका लिंक भेजा, और आप यकीन मानो मैंने 8-10 को भेजा, उनमें से 5 बच्चों का यूपी टेट क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, तो ये मतलब कुल मिला के सनी जी, हमने आपसे बहुत सारी बातें की, पर मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि यूपी टेट, सी टेट बहुत सारे लोग क्लियर कर रहे होते हैं, और अब मेरे ख्याल से बहुत सारी संख्या भी हो चुकी है, बहुत दिनों से वैकेंसीज नहीं आती, बच्चा थोड़ा हताश, निराश, परेशान हो जाता है। तो अभी आपने क्या लक्ष्य बनाया हुआ है कि आप आगे सुपर टेट देंगे, DSSS भी देंगे, KVS देंगे, या क्यों आ जाएगा वो देंगे? मतलब आपको क्या लगता है कि यार आएगी भी कभी वैकेंसी, नहीं तो थोड़ा निराशा नहीं होती कि इतने दिन हो गए हैं? क्या निराशा जो है, जो एक पेसिमिस्टिक थॉट होता है, वो हमेशा जीवन में होता है, लेकिन उसकी वजह से रुक जाना, क्योंकि क्या पता जिस पड़ाव पे हम रुकने की सोच रहे हैं उससे अगला पड़ाव सफलता का हो। चलो एक पॉजिटिव थॉट होगी। हाँ जी, बहुत सारे उदाहरण हैं। और दूसरा, लेकिन आप प्लान क्या कर रहे हैं, कौन सा एग्जाम देने? एग्जाम के लिए एग्जाम सर सुपर टेट तो है यूपी का, और उसकी संभावनाएं अभी बहुत जल्दी तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, बिकॉज अनुपात जो है शिक्षक छात्र का वो बिगड़ चुका है। बच्चे ट्रांसफर हुए हैं, रिटायर हो रहे हैं, बैलेंस किया है, बट वो अपने तरीके से कैसे किया वो सबको पता है। उन्होंने अनुदेशक या शिक्षा मित्र अगर जोड़े हैं, बिल्कुल, तो वो टेक्निकली करेक्ट नहीं है। तो अनुपात बिगड़ना है और वो भर्ती आएंगी, क्योंकि इन्होंने हाई कोर्ट में हलफनामा दिया था कि 51,000 भर्ती खाली है, तो 51,000 तो है ही, और हर साल 10,000 रिटायर भी होते हैं। नहीं वो चलो हलफनामा भी हम भूल जाएं। हाँ जी सर। तो इन्होंने वो उससे पहले हमें लग रहा था 97,000 भी आ सकती हैं, 2.25 करोड़ एडमिशन। हाँ, और फिर हमने देखा कि 17,000 तो इनके मंत्री ने बोल दिया। हाँ जी। जैसे ही इलेक्शन आ रहा था, फिर वो मंत्री हार गए, और वो चलो जो भी हार गए, बट
ऐसा थोड़ी है कि भाई वो मंत्री ने बोला, वो सरकार ने बोला, चाहे मंत्री हारो या जीतो उससे मतलब ही नहीं बनता। उस टाइम में वो गवर्नमेंट में थे। हाँ, उस टाइम पे वो गवर्नमेंट में थे, तो गवर्नमेंट ने बोला, उनके ट्विटर हैंडल पे आज भी है। तो फिर वो नाटने लगे कि अनुपात बराबर है। बराबर है। तो अब चूंकि 2024 में फिर से इलेक्शन है, यस सर, तो मैंने बच्चों को एक आइडिया दिया है कि 2023 में ही वैकेंसी हर हाल में, उससे पहले आएंगी भी नहीं। 2022 में मुझे नहीं लगता कोई चांस है, उत्तर प्रदेश में नहीं आएंगी। उत्तर प्रदेश में नहीं आएंगे। तो बच्चों को एक मैसेज भी ये देना है कि सुपर टेट वालों को कि जो मैं अपना अनुमान लगाता हूँ भर्तियों का, तो मेरा जो अनुमान है वो जुलाई अगस्त 2023 का है सुपर टेट का, लिटरली मेरा। हाँ, तो क्योंकि अब दिसंबर तक इन्हें पूरा टारगेट करने हैं, दिसंबर 2023 तक ही दिखाना है सब कुछ, बिल्कुल। और ये जुलाई अगस्त लेके चलेंगे तो ही ये दिसंबर 2023 से पहले सब कुछ दिखा पाएंगे, वरना तो बच्चे सभी बहुत ज्यादा नाराज हैं जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली गवर्नमेंट से। तो यहाँ विश्वास कर लिया उन्होंने, हो सकता है विधानसभा के इलेक्शन में, शायद लोकसभा में जो ये बेनिफिट लेना चाह रहे हैं उसमें ना करें। हाँ, तो थोड़ा सा यहाँ तो सोचेगी गवर्नमेंट, इसमें कोई शक नहीं है। तो 2023 के लिए जिन बच्चों ने यूपी टेट या सी टेट पास किया है, तो बहुत अच्छा चांस रहेगा। और थोड़ा सा संयम रखें बच्चों, क्योंकि हमें भी पता है कि आपने टेस्ट पास किया है, बहुत दिन हो गए हैं, तो आप बहुत दिनों से बेरोजगार हैं, खुद तलाश कर रहे हैं कहीं कोई वैकेंसी मिल जाए, तो आप तैयारी में लगे रहिए। सुपर टेट का मौका आए तो वो चूकना नहीं चाहिए, चाहे वैकेंसी कम आए या ज़्यादा आए, पर आपको फिर सिलेक्शन लेना है उनमें, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा सनी जी, और हमारा भी ये बच्चों पहले। सर, उसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा विद योर परमिशन। हाँ बिल्कुल, कि भले ही सुपर टेट में समय है, हाँ, लेकिन हमारे सामने केवीएस की भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है। हाँ, केवीएस की शायद आप कब बता रहे थे, जनवरी के आसपास। हाँ, दिसंबर जनवरी में भी पेपर हो सकता है। हाँ, क्योंकि आने के वो 3 से 4 महीने में करा लेंगे, क्योंकि वो गाइडलाइन है। लेकिन केवीएस का भी बहुत दिन से चल रहा है कि अब आएंगी, लेकिन वो भी काफी डिले चल रही है। लेकिन अभी एक आरटीई फाइल हुई थी। अच्छा, तो उस राइट टू आरटीआई, तो सर उसमें ये आया है कि लगभग 12 से 13 हजार पद खाली हैं, जिसमें लगभग 5,000 प्राइमरी के हैं। बिल्कुल। तो अगर हम सोचें कि भाई सुपर टेट नहीं आ रहा, तो केवीएस आ रहा है, DSSS भी आ सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिन बच्चों को ये रहता है कि भाई भर्ती क्यों नहीं आ रही, पहले उन्हें अपने से सवाल करना चाहिए कि क्या उनकी तैयार है। क्योंकि अगर सुपर टेट को भी तैयार करना है ना, और आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, तो 7 से 8 महीने लगेंगे। बिल्कुल, इसीलिए मैं अभी सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं। हाँ जी, और मैं रुका था कि मैं भाई मेरे क्लियर हो गया, अभी भर्ती नहीं आ रही, अभी फिर से मतलब अपना करता हूँ कुछ और प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन मैं इसलिए रुका, फिर आपका जैसे आचार्य बैच आया, तो मैंने उसके भी नोट्स बनाए। अब बच्चे अभी ये जो क्वेश्चन था कि नोट्स का, तो अब वो मैं आचार्य बैच देखते देखते मैंने उसमें से वो चीजें जो मुझे नहीं आती, वो मैंने लिख ली। जैसे मनु मैम का एक था जीवन कौशल का, वो पूरा सेक्शन मैंने लिखा है। तो वो नोट्स आप क्यों बना लो, क्योंकि वो सुपर टेट में भी काम आएगा, DSSS में भी, केवीएस में भी, TGT PRT सब में आएगा, क्योंकि लाइफ स्किल्स है, कॉमन टॉपिक है। तो ऐसे बैच को फॉलो करना पड़ेगा जिसमें आपको कॉमन टॉपिक मिल जाए। इंग्लिश हिंदी आपको शार्प करनी है, नोट्स की हमने बात कर ली। और CDP का तो यही है कि किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन एक ऐसे टीचर को फॉलो करो जो रिलेट करके आपको पढ़ाए। रियल लाइफ से जब कनेक्ट होगा, रियल लाइफ एक्सपीरियंस होगा। गार्गी मैम जैसे CDP पढ़ा दी, तो आपको लगता था ये रियल लाइफ से कनेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। मैंने उनकी सारी वीडियोस देखी। पहले मैं मैराथन पे आया, फिर मैंने देखा कि अच्छा बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो मैं पीछे चला गया। तो मैं वही मतलब एक आयरोनिकल सी बात थी कि मैं मैथ्स देखने आया था, और मैंने सबसे ज्यादा हिंदी और CDP देखा। तो उसका रिजल्टेंट वैल्यू ये रहा कि मेरे सभी क्लियर हुए फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो CDP में मार्क्स भी आपके लगभग सब हर पेपर में बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, और मैं यही अपने जो हमारे साथी हैं जो देखेंगे वीडियो, उनको यही सलाह दूंगा कि रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़िए, और अपने आसपास की चीजों से जोड़िए, बच्चों से जोड़िए। बिल्कुल। और आपके घर में कोई बच्चा हो, है ना, कोई भांजा भतीजा कोई भी हो, उससे कनेक्ट करके पढ़िए। और जरूरी नहीं है कि जो चीज पेड है वही अच्छी है, फ्री भी अच्छी होती है। और हम इस चीज के लिए जाने जाते हैं, हम जैसे अभी टीचिंग में तो हम नए आए हैं, लेकिन अब यूपी पुलिस, SSC GD, इनमें हम बहुत पुराने हैं। जी सर, वो मैंने बाद में मेन चैनल मैंने देखा, तो मैंने देखा ये तो बहुत बड़ा चैनल है। फिर मुझे पता लगा बाद में, नहीं, बड़ा बच्चों से ही बनता है वैसे तो। सबसे सस्ता सबसे अच्छा हमारा एक कॉन्सेप्ट होता था, सबसे सस्ता सबसे अच्छा। तो दोनों चीजों में हम, क्योंकि किसान मजदूरों के बच्चे सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं अपने चैनल से। सही बात है ना। और वेस्टर्न यूपी में जो बच्चा जुड़ा हुआ है, वो इसलिए जुड़ा हुआ है कि हम देसी को यूज करते हैं, और उनको देसी एग्जाम्पल देकर समझ आ जाता है। हाँ, बिठाते हैं बातों को।